हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित कुमार। मैं बिहार राज्य समस्तीपुर ज़िले के अंतर्गत अनगार घाट वासी हूँ। मैं ये चैनल बनवाया हूँ रोहित ब्लॉग्स के नाम से। मेरा फ्रेंड्स है शिव कुमार, जिसे मैंने रिक्वेस्ट किया था तो उन्होंने ये मेरा ब्लॉग्स बना दिया है। मैं यहाँ बूढ़ी गंडक नदी के किनारा हूँ बूढ़ी गंडक नदी के किनारे हूँ। यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ अपने बारे में, अपने गांव के बारे में, इस बूढ़ी गंडक नदी के बारे में। मेरा घर हुआ अनगार घाट में, और यहाँ ये जो बांध है ना, इस बांध के किनारे ही समझिए मेरा घर हुआ। और यहाँ अपने घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर हूँ। मैं जो से व्लॉग्स बनाने आया हूँ। फर्स्ट चैनल है, फर्स्ट व्लॉग्स बनाने आया हूँ, फर्स्ट व्लॉग्स वीडियो बनाने आया हूँ। तो दोस्तों, अगर कुछ भी मुझसे गलती हुई तो आप मुझे नादान समझ के माफ़ करके कमेंट में बता दीजिएगा। और कमेंट में जब आप बताइएगा तो मेरी क्या गलती हुई उसे स्पष्ट आप बताइएगा, बेझिझक बताइएगा, ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। तो दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूं अपने इस बूढ़ी गंडक नदी के बारे में। तो फिर दोस्तों देखिए, मेरे इस बूढ़ी गंडक नदी ये हुई बहुत लंबा चौड़ा नदी है, बहुत लंबा चौड़ा, जिसे देखना तो मुश्किल है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, आप देख लिए छोटा सा नज़ारा हमारे इस बूढ़ी गंडक नदी का। दोस्तों, इस बूढ़ी गंडक नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। हाँ दोस्तों, 320 किलोमीटर। ये नदी खास करके नेपाल और बिहार राज्य में बहती है। इस नदी की लंबाई आप जानते हैं 320 किलोमीटर है। इस नदी का जो जलमग्न क्षेत्र है वो 12,021 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। 12,021 वर्ग किलोमीटर जलमग्न क्षेत्र है, जिसमें से 9,601 वर्ग किलोमीटर सिर्फ बिहार राज्य में है और बाकी के नेपाल में। ये जो नदी है, इस नदी के लंबाई के अनुसार ये नदी खास करके बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर आदि के ज़िलों में बहती है और अंत में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। वैसे तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि, और कहेंगे क्या दोस्तों, ये तो रियली बात है, सच्चाई है कि ये नदी जो है गंगा नदी की ही एक धारा है, उनकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, हम इस बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है। हम लोग का जो छठ पवनी होता है, वो पवनी भी इसी नदी के किनारे होता है, हम सभी ग्राम वासियों का। देख रहे हैं दोस्तों, इस नदी के किनारे जो है सो बहुत सारे चीज़ों की खेती होती है दोस्तों यहाँ पे। तो देख लिए दोस्तों, इस नदी के किनारे बहुत सारी चीज़ों की खेती होती है। बहुत सारे किसान भाई हैं, गरीब मजदूर भाई हैं, जो यहाँ पे खेती करते हैं। अपना ज़मीन है या फिर दूसरा कहीं ज़मीन है तो उसे पैसा देते हैं ज़मीन के बदले, और उस ज़मीन पे खेती करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की खेती होती है, जैसे कि कद्दू की, परवल की, अल्हुआ की, सुथनी की, तरबूजा की, खरबूजा की आदि चीज़ों, मतलब गर्मी में जो भी चीज़ें उपजाई जाती है वो सभी चीज़ों की यहाँ खेती होती है। और वहाँ देख रहे हैं दोस्तों, वहाँ सबसे कात में वहाँ देख लिए उस जगह पर दोस्तों जो है आलू, मकई, धान, जौ आदि चीज़ों की खेती की जाती है। कई सारे लोग तो गाजर भी रोपते हैं और उसकी खेती करते हैं, और उससे जो इनकम आती है उससे अपना जीवन यापन चलाते हैं। हमारे गांव के जो लोग हैं दोस्तों, वो उतना अमीर तो है नहीं, लेकिन मीडियम फैमिली से आते हैं। उसी में मीडियम फैमिली में से कुछ लोग बड़े लोग भी हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों, इस अनगार घाट ग्राम के बहुत सारे लोगों की जॉब है। बहुत सारे लोग छोटे मोटा अपना बिजनेस करते हैं। बहुत सारे लोग किसान हैं, बहुत सारे लोग मजदूर हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब है, सरकारी जॉब है, जैसे कि डॉक्टर में, इंजीनियर में, पुलिस में, दरोगा में, शिक्षक में,
आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में बहुत सारे लोग यहाँ के कुछ जवान लोग हैं जो सिंगर भी हैं और बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं और अच्छी खासी उनकी वीडियो पर व्यूज जाती है, लाइक जाती है। वो धीरे धीरे स्टार बनते जा रहे हैं, उनके चैनल का मोनेटाइज हो रहा है दोस्तों। तो मैंने भी सोचा मैं भी वीडियो बनाऊं और मैं भी कुछ करूं, आप लोगों के सामने अच्छे लोकेशन, अच्छे वीडियो लाऊं। तो दोस्तों जो है जैसे मैं आपको बूढ़ी गंडक नदी के बारे में बता दिया हूँ। हाँ तो दोस्तों आगे मैं इस बूढ़ी गंडक नदी की पूरी नज़ारा दिखाता हूँ, फिर से देख लीजिए दोस्तों एक बार। हाँ तो देख लिए दोस्तों आप बूढ़ी गंडक नदी की नज़ारा। तो मैं दोस्तों आपको बता रहा था कि इस नदी की कुल लंबाई है 320 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों 320 किलोमीटर, सॉरी दोस्तों, हर किसी से गलती होता है, मुझसे भी गलती हुई है। 320 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है और जैसे 12,021 वर्ग किलोमीटर जैसे इस नदी का जल मगन है और 9,601 जलमगन सिर्फ बिहार राज्य में है और बाकी सारे नेपाल में हैं। ये नदी खास करके नेपाल देश और बिहार राज्य में बहती है दोस्तों। तो मेरा ये फर्स्ट व्लॉग था, फर्स्ट वीडियो था जिसे मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर कुछ बातें हमसे छूट गई है या फिर हमसे इस वीडियो को बनाने में, आप लोगों तक प्रस्तुत करने में कुछ गलती हुई है तो उसे आप बताइएगा, उसे मैं सुधार करूंगा। दोस्तों आपका मैं छोटा भाई हूं, मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कीजिएगा, हमारे वीडियो को वायरल कीजिएगा, यही आपसे मैं आशा रखता हूं दोस्तों। हमारे जैसा बनने की कोशिश तुम छोड़ दो। शेर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते।